दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आपको आपके जीवन के एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाली है जिसका उत्तर जानने के लिए कई बार लोगों की सारी उम्र बीत जाती है, लेकिन उन्हें अपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। अक्सर हम जब किसी दुखी व्यक्ति को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि हे भगवान, आप कहाँ हो। उस समय हम भगवान के होने पर प्रश्न उठाने लगते हैं। हमें लगता है कि अगर सच में भगवान होते तो ये सब लोग दुखी क्यों होते। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको बताएगी कि सच में भगवान है या नहीं। इसलिए दोस्तों, ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इसे बड़े ध्यान से देखें, सुने और समझें। एक बार एक मोहन नाम का नास्तिक व्यक्ति था। उसका पूरा परिवार भगवान को मानता था, लेकिन मोहन का ईश्वर में यकीन ना के बराबर था। उसे गली मोहल्ले पड़ोस आदि में अक्सर इस विषय पर बहस करते देखा जाता था। उसका मानना था कि अगर सच में ईश्वर इस दुनिया में होते तो इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को कोई दुख न होता, यानी वो भगवान की मौजूदगी को ही नकार देता था। अब एक बार उस गांव में एक साधु आए। वो साधु बड़े प्रसिद्ध थे और भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते थे। जब वो गांव में आए तो सब उनके दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने पहुंचे। अब सब गांव वालों के साथ मोहन भी उस साधु के आश्रम में पहुंचा। नास्तिक मोहन को वहां देखकर सब हैरान हो गए। अब मोहन ने साधु को प्रणाम किया और उनसे प्रश्न करते हुए कहा कि गुरुदेव, आप भगवान के नाम का प्रचार करते हो, इसलिए मेरा आपसे एक प्रश्न है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने सृष्टि बनाई है और वो इसके कर्ता धर्ता हैं। उनकी अनुमति के बिना इस धरती पर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अब मोहन की बात सुनकर साधु ने हां में सिर हिलाया। अब मोहन ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अगर भगवान ने सृष्टि बनाई है तो ये बात तय है कि हमें बनाने वाला भी भगवान ही है और हम उसे अपना जीवन दाता मान सकते हैं। अब आप मुझे ये बात बताने की कृपा करें कि जिसने हमें जीवन दिया, भला फिर उसके रहते हुए इस दुनिया के ज्यादातर लोग दुखी क्यों हैं? हर तरफ ये दुख और कष्ट का माहौल क्यों है? कोई बच्चा माँ बाप के लिए रो रहा है, कोई माँ बाप बच्चे के लिए रो रहे हैं। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी और बात से, यानी सब दुखी ही हैं। अगर सच में भगवान है तो उनके होते हुए हर तरफ ये दुख क्यों है? इसलिए मैं तो तब मानूंगा जब इस दुनिया में किसी को कोई दुख न रहे और हर तरफ खुशियां ही खुशियां हों। मोहन की इस बात पर साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बात, क्या सिर्फ इतनी सी बात से तुम दुविधा में पड़े हो? मोहन ने हां में सर हिलाया। अब साधु ने कहा कि मैं तुमको तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले तुम्हें मेरी एक बात का जवाब देना होगा। मोहन ने बड़ी हैरानी से पूछा कि बताइए गुरुदेव, आप कौन से प्रश्न का जवाब जानना चाहते हो? अब उन्होंने मोहन को कहा कि पुत्र, तुम्हारे बाल काफी बढ़ गए हैं और मैं देख रहा हूं कि यहां आए हुए कुछ लोगों की दाढ़ी भी बढ़ी हुई है। तो अगर आप इन्हें काटना चाहते हो तो आप कहां जाओगे? अब मोहन ने कहा कि गुरुदेव, सामान्य सी बात है कि नाई की दुकान में जाऊंगा। अब गुरुदेव ने उनसे हैरान होते हुए पूछा कि नाई, वो क्या होता है? मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई नाई नाम का व्यक्ति या पेशा भी है। अगर होता तो तुम सबके दाढ़ी और बाल कटे नहीं होते। अब साधु की बात सुनकर हैरानी भरे स्वर में मोहन ने कहा कि गुरुदेव, नाई तो होते हैं और हमारे दाढ़ी और बाल इसलिए बड़े हुए हैं क्योंकि अगर हम इन्हें कटवाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हमें नाई की दुकान पर जाना भी तो पड़ेगा। अब गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, क्योंकि अगर हम इन्हें कटवाना चाहते हैं तो इसके लिए पहले हमें नाई की दुकान पर जाना भी तो पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही इस दुनिया में भगवान भी हैं और वो हमें देख भी रहे हैं। और रही बात दुखों की,
तो जैसे बिना नाई की दुकान पर जाए बाल नहीं कट सकते, ठीक वैसे ही जब तक तुम अपने दुखों को लेकर भगवान के पास नहीं जाओगे तब तक भला तुम्हारे ये दुख कैसे दूर हो सकते हैं। अब मोहन साधु के उत्तर से अचंभित रह गया। वो बिना पलक झपकाए उस महान संत की ओर देखता रहा। उसके इस उत्तर के बाद मोहन के भीतर के सभी प्रश्न खत्म हो चुके थे। उसे भगवान की प्राप्ति और उसके होने का मंत्र मिल चुका था। इसलिए दोस्तों, आज के दौर का इंसान बड़ी शान से भगवान के होने पर उंगली उठाता है। वो कहता है कि भगवान तो है ही नहीं, और भगवान के होने का उसका अपना एक पैमाना है कि अगर भगवान होते तो मैं दुखी क्यों होता, क्योंकि धर्म ग्रंथों में जो व्याख्या की गई है उसके अनुसार तो भगवान सबके दुख हरते हैं। लेकिन वो मूर्ख ये भूल जाता है कि जिस दुनिया में बिना प्रयत्न किए भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, यहां तक कि बिना प्रयत्न किए व्यक्ति सांस नहीं ले सकता, उसके लिए भी हमें प्रयत्न करने पड़ते हैं ताकि सांस अंदर जा सके। उस दुनिया में वो बिना कुछ किए, बिना नाम जपे, बिना अच्छे कर्म किए और झूठ और एक दूसरे की निंदा करके वो भगवान को प्राप्त करने की बातें कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मनुष्य को कुछ देर अपने आप से बात करने की जरूरत है। उसे आत्म मंथन करने की कठोर आवश्यकता है ताकि वो भगवान पर प्रश्न उठाने से पहले ये जान ले कि भगवान सच में है क्या। इस प्रकार दोस्तों, पूरी बात का निचोड़ ये है कि अगर आप भगवान को पाना चाहते हो और अपने दुख दूर करना चाहते हो और भगवान के होने का एहसास करना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें उसकी शरण में जाना होगा। और इसके लिए हमें सच्चे मन से भगवान का नाम जपना होगा, अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे लोगों की संगति में जाना होगा, अच्छी पुस्तकें पढ़नी होंगी। और अगर दोस्तों आप इस कहानी में कही हर बात को मानते हो तो यकीन मानिए भगवान किसी न किसी रूप में आपको अपने होने का एहसास करवा ही देंगे। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया YouTube चैनल है। इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं, और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके मन में कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।